उर्वशी बहन, मैं यहाँ फूलों के पर्दे लगवा रही हूँ। अब जग्गी और राधिका ये कान्हा जी के दर्शन मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद ही कर पाएंगे। क्यों? ऐसा किसने कहा? हाय गॉड, मैं कह रही हूँ, हमारे यहाँ यही प्रथा है। हाँ, अगर आप ना चाहें तो। मैं ना क्यों कहूंगी? अगर प्रथा है तो है, और फिर इसमें किसी का नुकसान भी तो नहीं है ना। आपको जैसा मन करे वैसा कीजिए। ठीक है, चलो लगाना शुरू करो अभी। अपने बच्चे की भीख मांग मीरा, भीख। चल बस एक बच्चे को ले जाऊंगी और एक को दे जाऊंगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं, तुम्हें जो चाहिए, जितना भी चाहिए, सब मिलेगा तुम्हें। जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं श्रवण जी, जैसे पिछले काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि ऐसी कोई तो बात है जिसको लेकर आप परेशान हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मेरी कसम विद्या जी। बोलिए। श्रवण जी, वो चंदा। इसका मतलब ये सब तुमने किया चंदा? पैसों के लिए किडनैपिंग का खेल रचा तुमने? पुलिस को बुलाओ। तुम लोगों ने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना, तुम्हारे बच्चे का खुलने से पहले बंद कर दूंगा। घर में इतना कुछ हो गया और आप? मैं अभी जाकर पापा को बता रहा हूं। नहीं श्रवण जी, आपको मेरी कसम है, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। प्लीज श्रवण जी, उन बच्चों में मेरी बहन की जान बसती है। प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। अगर चंदा को कुछ हो गया ना तो दी भर जाएगी श्रवण जी। काश आज हमारे साथ जिग्स भी होते हैं। आई मिस हिम अ लॉट। परिधि, चिंता मत करो, जिगर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। एक बात कहूँ कोकिला, मेरा बचपन से अरमान था कि मेरा भी भरा पूरा परिवार हो। आप लोगों की वजह से आज वो मेरा अरमान और मेरा सपना पूरा हो गया, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है कोकिला। अब तो चलो, आज सबसे पहले मेहंदी आप ही लगा लीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा उर्मिला बहन। अब ये कोई बताएगा मुझे कहाँ बैठना है? मेरे सर पर बैठ जा तू। बैठना, लेकिन पहले मैं अपने बच्चे की नजर तो उतार लूं, बलाएं तो ले लूं। दोस्त उतारती है। जग्गी, आज तो तुझे भी शगुन की मेहंदी जरूर लगेगी, थोड़ी सी। अरे माँ, थोड़ी सी क्यों, पूरी लगा तू, है ना? सी गोपिका मुझे शादी करके चूना लगा ही रही है। मेहंदी लगा के अरमान पूरे कर ले। क्या कह रहा है तू? अब कुछ नहीं। अरे वो गोपिका दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? खाना नहीं खाएगी? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना है। कहाँ है वो? वो तो अहमदाबाद गई है ना, तेरे लगन की शेरवानी लेने। वाह, इससे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुश गोपिका ही है। सीखो मामी आंटी, सीखो ये खुशियां कैसे बांटी जाती हैं। और वैसे भी आज भैया मैं भी नाचूंगा, ढोल बजाऊंगा, ऐसा ढोल बजाऊंगा ना कि सब देखते रह जाएंगे। उर्वशी, मेहंदी का समय हो गया है,
अब राधिका को बुला लो। अब मैं भी बुला कर लाती हूँ। लो, कितनी लंबी उम्र है कोकिला, देखो इस लड़की की। 100 साल जिएगी। ये इतना लंबा घूंघट क्यों लिया है इसने? आज तो मेहंदी की रस्म है। वैसे राधिका जी, मेहंदी तो हाथों पे लगने वाली है ना, तो फिर चेहरे पे इतना लंबा घूंघट क्यों? आखिर हम भी तो देखें कि जग्गी जी की चांद जैसी दुल्हन कितनी खुश है। क्या हुआ राधिका जी, आप इतनी खामोश क्यों? ऐसे तो बहुत पटर पटर बोलती रहती है, आज क्या हो गया? दरअसल हमारे यहाँ यह परंपरा है कि जब मेहंदी की रस्म होती है तो लड़की को पर्दे में ही रखा जाता है। उसका चेहरा कोई नहीं देख सकता, हम लोग भी नहीं। हैं? कौन से गांव से हैं आप लोग? हाँ, ऐसी भलता भलता रिवाज तो मैंने पहली बार सुना है। एग्जैक्टली। और अगर इतना एक्सपेंसिव मेकअप करवा के सिर्फ घूंघट ही लेना हो, नहीं बाबा नहीं, मैं तो कभी शादी ही ना करूं। परिधि, हर किसी के अपने अपने रीति और रिवाज होते हैं। उर्वशी, मेहंदी की रस्म शुरू करवाओ। जी अच्छा। सुनिए, आप भी यहाँ आकर मेहंदी लगवा लीजिए ना, बाकी रस्म हम लोग शुरू करते हैं। राधिका जी, अपना हाथ आगे दीजिए। क्या हुआ राधिका जी, आप इतना शर्मा क्यों रही? आपको पता है राधिका जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर होने वाली दुल्हन के हाथों पर घर की बहुएं मेहंदी लगाए ना, तो ये बहुत बड़ा शगुन होता है। अरे सोना बेटा, तुमने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। लाइए, हाथ आगे कीजिए। इतने मर्दाने हाथ। पहले मैं शुरुआत करती हूँ रस्म की, ठीक है? सॉरी बेटा, सॉरी, गलती से गिर गया। चल तू जल्दी से कमरे में चल, मैं साफ कर दूं, वरना दाग बैठ जाएगा। मर गया मंगिया, आज तो तेरी वाट लगी। यहाँ बैठ। उर्वशी जी? राधिका की मम्मी तुम्हें बुला रही है, चलो। मुझे? पर कुछ अर्जेंट है क्या? ये तो नहीं उर्वशी ने, अर्जेंट तो कुछ भी नहीं है। दरअसल बेटे की सास से इस तरह से काम करवाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज नीचे जाइए, राधिका के कपड़े मैं साफ कर देती हूँ। जी ठीक है, ये लीजिए। जी जी चलो उर्वशी। अपना ख्याल रखना तो, ठीक है? ये लो, इस दाबले को तो शांति नहीं है बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, बद्दू टॉप क्लास है, पर मान गई मैं आपको। एक बच्चा मेरा और एक बच्चा उसका। ये सुनते ही तो उसके चेहरे के खून उतर गए। हाँ? एकदम तोते उड़ गए उसके और सीधे पैर में आके गिर गई। हाँ हाँ, घोड़े की लगाम एकदम मेरे हाथ में है। तबड़क तबड़क तबड़क।
जैसे बोलो वैसे घुमाऊंगी। कहाँ फंस गया यार। कभी राधिका बनना पड़ता है, कभी वीना बनना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा कल को मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि लड़का हूं या लड़की। टीवी का मगज भटक गया है क्या? हाँ, कैसे हाथ हिला हिला के इशारा कर रही है? क्या कहना चाहती है ये? हे भगवान, ये राधिका की बच्ची खुद की मेहंदी के दिन कहाँ गायब हो गई है? आप यहाँ राधिका की जगह क्यों बैठी हैं? ये क्या बेहुदा मजाक है? बताएगा कोई हमें? मुझे तो तभी शक हो गया था जब मैंने इनके हाथ देखे थे, और तभी मुझे पता चल गया था कि राधिका जी हो ही नहीं सकती। वीना बहन, ये सब क्या हो रहा है? राधिका कहाँ है?
खाएंगे सब्जी। जोर की आवाज कहाँ से आ रही है? चलिए देखते हैं। राधिका, ये क्या है सब? तुम्हारी तो मेहंदी की रस्म हो रही थी, तो तुम यहाँ? और ये रंग, ये सब पूरे शरीर पे, चेहरे पे, ये सब क्या है? चुप क्यों हो राधिका? लो, लगता है जुबा पे भी रंग लगा दिया है। अरे बोलना। उत्तर दो राधिका। राधिका की माँ, आप भी चुप हैं। बताएंगे कि ये क्या तमाशा है? क्या मजाक बना कर रखा है आप लोगों ने हमारे साथ? मैं बताती हूँ आप सबको। ये रंग, ये सब तुम भी राधिका की तरह? माँ जी, ये राधिका यहाँ सिर्फ हमारी 100 साल पुरानी कान्हा जी की मूर्ति चुराने आई। इसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही ये जग्गी जिसे प्यार करती है। इसे सिर्फ वो कान्हा जी की मूर्ति चाहिए। ये सिर्फ एक चोरनी है। और ये सब इसके साथ शामिल है। ये ना ही इसके असली माँ बाप है और ये वीणा बेन, ये वीणा बेन नहीं है बल्कि मंगेश है। कान्हा जी, अब मुझे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ओ माँ, अरे मैं तो मंदिर में पूजा करने आई थी और इस गोपी जी ने मुझे नहीं। ओ नौटंकी, पूजा करने के लिए कोई अपने मुंह पे रंग लगाता है क्या? हाँ बोल। मामी जी, ये मेरी मन्नत थी और ये हमारे गांव की प्रथा है। आप पूछिए माँ से, या पूछिए मेरी प्यारी सासू माँ से। मैंने इन्हें इस मन्नत के बारे में सब बता दिया था। चलो ये भी मान लिया कि तुम्हारे गांव में ऐसी कोई प्रथा है, लेकिन मेहंदी की रस्म में अपनी जगह वीणा बहन को बिठाने में तुम्हारा कौन सा तर्क है? कौन सी प्रथा है ऐसी? जरा मैं भी तो सुनो। ये प्रथा ऐसी ही है आंटी जी। मुझे ऐसे कपड़े पहन के ऐसा रंग लगाकर गुप्त तरीके से पूजा करनी है और अगर मैं इस बारे में किसी को बताऊंगी तो मेरी मन्नत कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन इस गोपी की वजह से मेरी पूजा का सत्यानाश हो गया। सासू माँ, मेरी मन्नत कभी पूरी नहीं होगी।